व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग कर रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी। मतलब हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट कर दी है इस बार फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को क्रैक करने की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों भी उसी जोश के साथ इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। ऑलराइट, सो वेल, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं यूनिट वन में हमने सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, इन तीनों यूनिट्स के हमने मीनिंग्स, डेफिनेशंस, टाइप्स, फीचर्स, वी कंप्लीटेड एवरीथिंग, राइट। सो आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग करने वाले हैं एसोसिएशन के सब टॉपिक के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, सो दैट कि एसोसिएशन में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप सभी को क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन देखने के बाद आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे रिगार्डिंग एसोसिएशन, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा उन सबको बता दूं कि 1 जनवरी से हमारे कोर्स का प्राइस 2500 होने वाला है। तो आप लोग 2500 ना पे करें तो इसलिए अभी ज्वाइन करें, क्योंकि अभी जो कोर्स का प्राइस है वो है सिर्फ 999 रुपीज। और इस 999 में आप सभी को कंप्लीट वीडियो कोर्स, देन उसके बाद नोट्स, एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट, सिलेबस के टेस्ट सीरीज और 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मैं खुद अपनी एक्सपर्टीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नॉट ओनली कंटेंट बल्कि आपको पूरा रास्ता दिखाया जाएगा कि किस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करना है। ऑलराइट, बिकॉज एक चीज ध्यान में रख लो कि प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं आज के टाइम पे, जिम और प्रिपरेशन दोनों कर रहे हैं भाई। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जितने ज्यादा ये लोग कर रहे हैं उतने ज्यादा ये लोग एंजाइटी, फियर और इसके शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही रास्ता नहीं पता। देखो, आंखें बंद करके आप जितनी मर्जी चीजें पढ़ लो, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अभी रिसेंट वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ, मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिनको उम्मीद थी कि पेपर होगा अच्छा होगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वो सारी गलतियां करी जो एक कैंडिडेट को नहीं करनी है। वो गलतियां क्या है कि बहुत ज्यादा पढ़ लेना और उसको रिवाइज नहीं करना, और ये सबसे बड़ी गलती है जो एक एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता है। उसको लगता है कि मुझे सब चीजें पता होनी चाहिए। भाई, सब चीजें पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम रिलेटेड चीजों का पता होना इंपॉर्टेंट है। और वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सुपरवाइजर कोर्स में बताऊंगा, और इसीलिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि आप सभी को इस 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ इस कोर्स में वी विल प्रोवाइड यू द कंटेंट। ऑलराइट, सो इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 70063327 पे। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे, आपको लिखना है नीचे सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखेंगे, आपको इमिडिएटली सारा का सारा जो डिटेल है वो प्रोवाइड हो जाएगा व्हाट्सएप पे। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, बिकॉज टाइम होगा तो आप चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए इस कोर्स को, क्योंकि इसका प्राइस बहुत जल्द इंक्रीज होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के एसोसिएशन टॉपिक के एमसीक्यूज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज कि बताइए व्हाट इज एन एसोसिएशन इन सोशियोलॉजी। देखो, हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, ओके, मैंने हर एक टॉपिक के आपको लास्ट में एमसीक्यूज कराए, जिसका एक सिंपल सा मकसद था कि आप लोगों को चीजें जो है वो मैं क्लियर कर सकूं। ऑलराइट, तो एसोसिएशन में मैंने आप लोगों को एसोसिएशन का मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके बाद उसके फीचर्स, प्लस कम्युनिटी एंड एसोसिएशन का डिफरेंस भी करवाया था, सो दैट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए, अब इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। आप जितने भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी रखोगे अपने पास और मार्क करोगे अपने साथ साथ क्वेश्चंस को, और फाइनली फिर लास्ट में आपके जो भी आंसर्स बनते हैं वो सारे आप नीचे वीडियो में बताओगे। एंड आई वांट टू सी कि कितने लोगों के कंसेप्ट क्लियर है और कितनों के नहीं है। क्लियर है? देखो, एक चीज और मैं बता दूं कि अपना दिमाग मत यूज करना हद से ज्यादा। जस्ट बी मतलब इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हद से ज्यादा चीजों को। मतलब मैंने पर्सनली एक चीज बताऊं, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा देखा है जो ऊट पटांग रिलेवेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि बताइए सोशियोलॉजी में एसोसिएशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला हमारा ऑप्शन दिया है इन्होंने कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का एक ग्रुप जो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा है ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल विद अ कॉमन पर्पस। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है,
राइट आंसर है। ओके, तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन पर्पस। ठीक है, अब क्यों है वो भी बता दो। देखो पहला जो इन्होंने लिखा है दैट इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट अगर होता, एक सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होता तो हम लोग मानते कि ठीक है भाई सिंगल इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे एस लगा दिया, मतलब प्लूरल हो गया ये। मतलब कि अगर 5 दोस्त हैं तो 5 दोस्तों के अगर कोई अलग अलग सबके इंटरेस्ट है तो वो सारे लोग एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए लगे पड़े हैं, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए पहला वाला जो है वो नहीं है। दूसरा वाला इसलिए है क्योंकि एसोसिएशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करते हैं। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसमें लिखा है कि कैजुअल गैदरिंग, कैजुअल गैदरिंग से आपको पता लग जाएगा कि ये नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स कनेक्टेड टू, देखो सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग कनेक्टेड हैं तो उसे वो एसोसिएशन कहते हैं, नहीं कहते भाई उसको, उसको बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिटी। जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उनको वर्चुअल कम्युनिटी बोलते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट डिस्टिंग्विश एन एसोसिएशन फ्रॉम अ कैजुअल ग्रुप। ओके, फ्रॉम कैजुअल ग्रुप लिखा गया है कि बताइए एसोसिएशन किस तरह से अलग है, मतलब क्या अलग है एसोसिएशन में फ्रॉम कैजुअल ग्रुप से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये कि एसोसिएशन में क्या होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। कैजुअल होता है कि ऐसे ही, मतलब जो कैजुअली होता है ना किसी से बिना किसी बिना किसी पर्पस के या बिना किसी स्ट्रक्चर के या बिना किसी ऐसे कैजुअली किसी को बोल देना या बातचीत कर लेना, बैठ जाना या गप्पे मार लेना, उसको बोलते हैं। लेकिन एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता। इस एसोसिएशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर, इसे आप लोग कह सकते हैं कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर टास्क या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल या इंटरेस्ट के लिए जब वो काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स उनके बीच में होता है सो दैट कि वो एक दूसरे की कोऑपरेशन करके एक दूसरे की हेल्प के साथ उस एक पर्टिकुलर एक टास्क को, एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके। तो जाहिर सी बात है वहाँ कैजुअल नाम की तो चीज आती ही नहीं है ना, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो वाला तो सीन होता नहीं। सो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है दैट इज कि किस तरह से एसोसिएशन अलग है कैजुअल ग्रुप से, क्योंकि एसोसिएशन में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं एसोसिएशन के, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं सो दैट कि उनका जो भी पर्टिकुलर टास्क है, जो भी पर्टिकुलर गोल वो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव कर सके। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बताइए जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन सा फीचर है एसोसिएशन का, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो इनवॉलंटरी मेंबरशिप तो बिल्कुल भी नहीं होता एसोसिएशन में, क्योंकि एसोसिएशन का पहला फीचर हमने पढ़ा था वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, मतलब खुद मन मर्जी से जब कोई एक इंसान किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करता है फॉर फुलफिल कुछ कॉमन इंटरेस्ट या गोल्स, देन उसको एसोसिएशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पहले इन वॉलंटरी मेंबरशिप लिखा है तो जाहिर सी बात है ये पहला गलत हो जाता है। दूसरा लिखा है दैट इज लैक ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एसोसिएशन ही नहीं होता जिसमें गोल ना हो, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट लिखा है एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई एसोसिएशन ही नहीं है, मतलब जो फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और उसके बीच में कोई रूल्स ही नहीं है। तो जाहिर सी आंसर है इसका क्या है, दैट इज वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट में इसको बता दिया था। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। तो क्या होता है, जो एसोसिएशन जो है वो किस बेस पे बनती है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन में बनती है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो विलिंगली, मन मर्जी से जो एसोसिएशन है वो ज्वाइन करते हैं और जो भी एसोसिएशन की एक्टिविटीज होती है उसमें एंगेज करते हैं। ऑलराइट, चलिए देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितनी एनर्जी मेरी बोली में है ना, जितनी एनर्जी मुझ में है ना, आई जस्ट वांट दैट एनर्जी इन यू। ओके, आई वांट टू सी दैट एनर्जी इन यू। देखो मुझे मरे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मरे हुए लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई जस्ट वांट कि अगर मैं 3 कदम चलता हूँ तो आप में इतना दम होना चाहिए कि आप 6 कदम मुझे चल के दिखाओ। दैट्स वाई आई विल थिंक कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, अदरवाइज मरे हुए लोगों से कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट इज द कॉमन पर्पस ऑफ एसोसिएशन। बताइए कॉमन पर्पस क्या है एसोसिएशन का। ठीक है, क्या कॉमन पर्पस है भाई, प्रॉफिट को जनरेट करना, जाहिर से नहीं।
ठीक है। टू प्रोवाइड सोशलाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, नो। सोशलाइजेशन किसको बोलते हैं? सोशलाइजेशन होता है जब एक बच्चा पैदा होता है और थ्रू आउट देयर लाइफ जो भी वो चीजें सीखता है, किससे? सोसाइटी से, तो उसको बोला जाता है सोशलाइजेशन। एक पूरा आपके सिलेबस में ये पूरी टर्म है, पूरा एक चैप्टर है, सब टॉपिक है, उसमें आराम से बात करेंगे और एक एक चीज आपको कान खोल के सिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है लिखा है कि टू प्रमोट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता भाई। तो इसमें क्या है? कॉमन पर्पस क्या होता है एसोसिएशन का? टू अचीव शेयर्ड गोल या ऑब्जेक्टिव, मतलब किसी पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी वाला ऑप्शन है। क्या आंसर है? डी ऑप्शन, टू अचीव शेयर्ड गोल एंड या ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये है भाई, एसोसिएशन फॉर्म्ड ही इस चीज के ऊपर बेसिस पे होती है, कॉमन पर्पस या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कलेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन। हम ऑलरेडी एक जो फीचर है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, एसोसिएशन का। अब ये दूसरा क्वेश्चन है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में से पूछा गया है कि बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। देखो अब ये क्यों है, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, फॉर्मल नहीं, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पता है आप लोगों को, जब हमने ये एसोसिएशन पढ़ा था, वहां हमने एक चीज पढ़ी थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ लोग जो विद एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, वो सबसे टॉप हायरार्की पे होते हैं। देन उसके बाद उनके नीचे कुछ लोग होते हैं, देन इनके नीचे कुछ लोग होते हैं जो लोग काम करते हैं, ठीक है। और कुछ किसी पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ये सारे काम करते हैं। अब जो सीनियर लेवल पे सीईओ होता है या नीचे जो मैनेजर होते हैं या उनके नीचे जो काम कर रहे होते हैं बंदे, ये मैं किसी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि एसोसिएशन में क्या होता है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंस या अपने वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। मतलब कुछ लोग किसी को कोऑपरेट करेंगे, कुछ लोग किसी को सलाह देंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो इसीलिए एसोसिएशन में क्या होता है, तो मेन की कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है सी। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हाउ आर डिसीजन टिपिकली मेड इन एसोसिएशन। देखो मैंने आपको इसी में बताया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, तो यहीं पे मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी जब हम फीचर कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जब भी कभी कोई डिसीजन लिया जाता है एसोसिएशन में, तो वो कलेक्टिवली लिया जाता है, मतलब जिसमें सभी लोगों की एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है। तो कलेक्टिवली जो डिसीजन है वो लिया जाता है एसोसिएशन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज थ्रू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्या आंसर है? मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डिसीजन जो है एसोसिएशन में किस तरह से लिया जाता है, तो इसमें कलेक्टिवली लोगों की पार्टिसिपेशन, मेंबर्स की पार्टिसिपेशन होती है, जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसका जो आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसोसिएशन। बताइए नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं, जैसे बताइए इसमें से कौन सी एसोसिएशन की एग्जांपल है। तो पहला जो है दैट इज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, नो। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज विद इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब कैसे मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट जो लिखा है सी में, आ नेबरहुड गैदरिंग फॉर अ सोशल इवेंट। देखो एसोसिएशन का एक चीज याद रखना, एसोसिएशन में पहली चीज आपको याद रखनी है कि वो एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब इन लोगों का कोई कॉमन गोल, पर्पस या इंटरेस्ट होता है। जब वो सेम कॉमन गोल वाले, इंटरेस्ट वाले लोग जब एक दूसरे से जुड़ते हैं उस कॉमन चीज को अचीव करने के लिए, तब एसोसिएशन बनती है, ठीक है। लेकिन पहले में क्या था, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु प्ले फुटबॉल ओकेजनली, तो अब जाहिर सी बात है ये पहले गलत हो जाता है। ये जो तीसरा है इसमें लिखा है नेबरहुड गैदर, मतलब हम पड़ोसी एक साथ मिले हैं किसी एक इवेंट को मनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है आज मनाएंगे, शाम को खत्म, कहानी खत्म। तो कहाँ एसोसिएशन? नो एसोसिएशन, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है कि फैमिली है भाई, फैमिली यूनिट है, लिविंग इन अ सेम होम, तो ऑब्वियसली बात है घर में जितने मर्जी लोग रहते हो भाई सबका दिमाग, सबकी सोच, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल पार्टी विद रिप्रेजेंटेटिव ही एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये लोग सारे के सारे काम करते हैं ताकि इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जीत जाए, ठीक है। तो हुआ कॉमन गोल या नहीं हुआ? तो ये लोग सारे के सारे मिलके एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को जिताने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी विद इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ये एसोसिएशन का एग्जांपल है।
क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसोसिएशन इन सोसाइटी, बताइए सोसाइटी में एसोसिएशन का क्या रोल है, एसोसिएशन क्या रोल प्ले करती है सोसाइटी में। तो यहाँ पे लिखा है पहला है टू प्रमोट इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन, जाहिर सी बात है नो। एसोसिएशन में लोग जुड़ते ही इसलिए है एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ चीजों को अचीव कर जाए, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअलिज्म वर्ड है इसी से पता लगता है कि ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो है दैट इज टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, भाई एंटरटेनमेंट कहाँ, एंटरटेनमेंट को नाचने थोड़ी आएंगे वो लोग, ठीक है। अगर नाचने भी आएंगे तो बात अलग है कि कोई वो बड़े लेवल पे अगर कोई कंपटीशन कर रहे हैं सेम लोग, मतलब सेम डांसिंग वाला जो सिस्टम है, एक बैंड है या ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है वो अगर मिलता है बड़े लेवल पे तो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ये जो लग्जरी एक्टिविटीज इन्होंने ऐड कर दिया ना, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज टू फैसिलिटेट कलेक्टिव एक्शन एंड सोशल कोहेसिव, ये इसका आंसर है। मतलब क्या रोल प्ले करता है कि एक कलेक्टिवली, मतलब कलेक्टिव एक्शंस लेता है, कलेक्टिव एक्शंस जो हैं वो लिए जाते हैं एसोसिएशन में, और साथ में जो एकता है सोसाइटी में उसको बढ़ावा करने में एक बेहतर रोल जो एसोसिएशन प्ले करता है, ठीक है। वही लिखा है एसोसिएशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग कलेक्टिव एक्शंस। मतलब सोसाइटी में एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन क्या हेल्प करता है कि कलेक्टिवली ये लोग काम करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके, सो दैट कि सोसाइटी में कोऑपरेशन या एकजुटता जो है, यूनिटी जो है वो बनी रहे सोसाइटी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एसोसिएशन, फीचर का तीसरा क्वेश्चन आ गया। देखो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्टली मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर या टाइप में से पूछाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ फीचर ऑफ एसोसिएशन, बताइए फीचर जो है वो क्या है एसोसिएशन का। तो जाहिर सी बात है इसमें जो लास्ट वाला है शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पहले में लिखा मैंडेटरी मेंबरशिप, तो जाहिर सी बात है मैंडेटरी मेंबरशिप तो होती नहीं, ये तो यहाँ तो वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, ओके। अब दूसरा आइसोलेटेड इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म जैसे आया, आइसोलेटेड जैसे आया, चीजों को कट, मतलब इंडिविजुअलिज्म होता है एकांत, एक, ठीक है, मतलब अकेले में। तो ऑब्वियसली बात है कि एसोसिएशन जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो इंडिविजुअलिज्म वर्ड यहीं पे कट हो जाता है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन लैक अगर एसोसिएशन में होगा तो एसोसिएशन कभी भी किसी पर्टिकुलर गोल को तो अचीव कर ही नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है तीसरा भी गलत है। तो आंसर क्या है इसका, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव या इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ एसोसिएशन का क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो ऑब्जेक्टिव, जो इंटरेस्ट होता है दैट इज कॉमन, एंड कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सबका एक जैसा इंटरेस्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट डिस्टिंग्विश एसोसिएशन फ्रॉम इनफॉर्मल ग्रुप, मतलब एसोसिएशन जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप से किस तरह से अलग है, ओके, किस तरह से अलग है। तो इसका जो आंसर है दैट इज लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी एंड स्ट्रक्चर। देखो आपको ये ऑलरेडी मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारे एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन जो होती है वो एक फॉर्मल वे में, फॉर्मल स्ट्रक्चर आप लोग कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक प्रॉपर तरीके से होता है, जिसे देखो अगर हम लोग उस चीज को, अगर हम इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें ऐड ऑन ना करें एसोसिएशन में, तो फिर तो मतलब हर चलती फिरती गली मोहल्ले में जो मंडली होती है वो तो सारी एसोसिएशन बन गई फिर, है कि नहीं। तो एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन का सबसे मेन जो चीज है दैट इज कि इसमें फॉर्मेलिटी, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उन अच्छे लोगों का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं किसी बेहतर इंटरेस्ट या गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। और इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप जो ऐसे ही बन गया भाई, अब जाहिर सी बात है यार बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका मेन काम ही होता है गेड़ियां मारना, ठीक है, 10-12 लड़के खड़े खड़े हुए बैठे गाड़ी मतलब बाइक पे बैठे और बेफालतू की गेड़ियां लगाए जा रहे हैं, और गेड़ियां समझ गए ना आप लोग, मतलब बाइक पे बैठ के जैसे वो कॉलेज के सामने से गुजरना। अब कर तो कहाँ बेचारे एक जैसे ही रहे हैं इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं सेम ही है, बट दैट इज नॉट अ ऐसी चीज की जो कल को किसी कहीं पे बदलाव लाएगी सोसाइटी में, ठीक है। तो उनको बोला जाता है, गेड़ियां मारने वालों को बोला जाता है इनफॉर्मल ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या प्रॉपर चीजें नहीं होती, वो तो ऐसे बकवासबाजी होती है। तो वो अब सोसाइटी में, एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोग किसी पर्टिकुलर एक अच्छे काम के लिए, एक बेहतर सोसाइटी के लिए, और एक चीज याद रखना एसोसिएशन में वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं। बस इसी वर्ड से आपको पता लग जाएगा, इसी वर्ड से आपको एक चीज का अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से इनफॉर्मल और कैजुअल लोगों से अलग है।
ठीक है। कैजुअली तो भाई हम कुछ भी कर लेते हैं। कैजुअली जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्तों का ग्रुप है, तो बंदे ने कहा चल ठीक है यार एक काम करते, चल भागे वो चलते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है एक टाइम के लिए हमारा सबका इंटरेस्ट एक सेम हो, हम बोल रहे हैं चल ठीक है भाई चलते हैं। लेकिन अब उसे एसोसिएशन थोड़ी बोलेंगे हम लोग, वो तो कैजुअली हो गया तो हो गया, है कि नहीं। तो एसोसिएशन बेसिकली एक ऐसा ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग सोसाइटी में कुछ अच्छा करने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, या कुछ बेहतर सोसाइटी के लिए जब वो काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, तो उससे एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, अब यहाँ पे लिखा है कि एसोसिएशन किस तरह से इनफॉर्मल ग्रुप से अलग है, तो जाहिर सी बात है दैट इज बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वही लिखा है एसोसिएशन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, which is not in informal group। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ डू एसोसिएशन कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज। देखो, अभी रिसेंट मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई कि एसोसिएशन जो है ये लोग वो काम करते हैं जिसमें सोसाइटी जो है, सोसाइटी में कुछ बेहतर चीजें हो सके, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एसोसिएशन जो है वो सोसाइटी में जो चेंजेस है, किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए हेल्पफुल है या कंट्रीब्यूट करती है। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर है दैट इज बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब जो भी सोसाइटी के ऐसे प्रिवेलिंग पुराने ख्यालात या पुराने जो नॉर्म्स हैं, जो प्रैक्टिस लोग करते आए हैं, तो उनमें चेंजेस लाके, उनमें उनको चैलेंज करके, उनको सही मतलब उनको गलत साबित करके थ्रू देयर ऑन व्यू, तो जब बंदे मतलब जब एसोसिएशन ऐसा कुछ करती है तो जिस वजह से सोसाइटी में चेंजेस आता है, और इस तरह से एसोसिएशन जो है वो सोसाइटी में चेंज लाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे पहले पहले क्या होता था, पहले पहले फॉर एग्जांपल कि जैसे पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, तो लड़कियों को उतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं थी भाई पढ़ने की, बाहर घूमने की, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये वो, तो उन्हें ज़्यादातर घर में रखा जाता। तो वहीं पे जो लड़के होते थे मर्जी से जो मर्जी करे, तो घर वाले भी नहीं बोलते चल ठीक है लड़का क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे एनजीओज, कुछ ऐसी एसोसिएशन जो थी वो बनी जिन्होंने इस चीज़ के खिलाफ काम करा। उन्होंने कहा नहीं भाई सबको एक जैसा अधिकार है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दोनों को सेम है जैसे बॉयज़ गर्ल्स को, लेकिन फिर भी लोग होता है ना सोसाइटी में कुछ जगहों पे ऐसे नॉर्म्स खुद से ही बनाए हुए हैं, भाई लड़की है ये है कल को, मतलब सौ चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी एसोसिएशंस बनी जिन्होंने इस चीज़ को, इस धारणा को, इस विचार को, इस नॉर्म्स को उन्होंने चैलेंज करा, उसमें चेंजेस लाई, और आज लड़कियां जो हैं वो भी अपनी मर्जी से घूम फिर सकती हैं, अपनी स्टडी या अपने जो भी चीज़ें हैं उसको मतलब काम कर सकती हैं। और यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एसोसिएशन का सोशल चेंज में, सोसाइटी में चेंज का। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आपको एक चीज बताऊं, मैं कंटिन्यूसली जैसा पढ़ाता हूँ ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरी सेम एनर्जी होती है भाई। अगर आप लोगों को मौत पड़ी ना, मतलब पढ़ते हुए अगर आप लोगों को नींद आई तो जान निकाल देंगे भाई। ठीक है, चलिए आप लोग शुक्र करो मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे नहीं हो, सच बताऊं, नहीं तो कहीं ना कहीं पहुंचा देते हम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच टर्म रेफर टू द वॉलंटरी नेचर ऑफ एसोसिएशन पार्टिसिपेशन। ठीक है, कौन सी ऐसी टर्म है जिसको रेफर किया जाता है, क्या रेफर किया जाता है, वॉलंटरी नेचर ऑफ एसोसिएशन पार्टिसिपेशन। तो जाहिर सी बात है दैट इज वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। ठीक है, वॉलंटरी जो पार्टिसिपेशन है, मर्जी से जो पार्टिसिपेशन होती है, उसी को बोला जाता है कि वॉलंटरी नेचर ऑफ एसोसिएशन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है। बट अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आप सोचोगे इतना इजी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, बट यहाँ क्वेश्चन इजी या टफ नहीं होता, देयर इज ऑलवेज टू मेक यू फूल। एग्जामिनर हमेशा पागल बनाने की कोशिश करता है आप लोगों को, और बनाता है किस वजह से, किस तरह से, अपने वर्ड को मैनिपुलेट करके। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि वो कौन सी टर्म है, क्या लिखा है, वो कौन सी टर्म है जिसमें जिसको रेफर किया जाता है, क्या, वॉलंटरी नेचर ऑफ एसोसिएशन। मतलब अपनी मर्जी से जो लोग एसोसिएशन बनाते हैं, जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस टर्म को क्या बोला जाता है। और जाहिर सी बात है अगर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हो रही तो उसको वॉलंटरी नेचर है, वॉलंटरी नेचर है तो ऑब्वियसली वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगी। क्लियर है, तो ये इसका आंसर है। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए भाई शेर हो आप लोग, इस बार पेपर पास करना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसोसिएशन।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसोसिएशन? तो क्या है भाई? दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। क्या है? अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको लगेगा इजी है। अगर जिसने नहीं पढ़ा एसोसिएशन, मेरे लेक्चर एसोसिएशन के नहीं पढ़े, उसको सिर्फ कंफ्यूजन होगी यहाँ पे। उसको लगता है हाँ भाई पर्सनल सोशल इंटरेक्शन भी हो सकती है ठीक है, किसी को लगेगा सोशल इंटरेक्शन भी हो सकती है। भाई हम लोगों ने एसोसिएशन में जो मेन चीज पढ़ी दैट इज कि ये एसोसिएशन इज ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयर, जो किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपनी जान मार देते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो ये इसका जो आंसर मैंने बता दिया आपको, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट डज रोल लीडरशिप प्ले इन एसोसिएशन? बताइए। मतलब हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बंदा जो टॉप पे होता है, जिसे आप लोग सीईओ बोलते हैं, या जिसके नीचे कुछ मैनेजर्स होते हैं, उस मैनेजर के नीचे कुछ लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो हायरार्की होती है ना, ये हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ हाँ यही होता है मेन है, मतलब मेन हायरार्की पावर या एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे लिखा है ये जो लीडर है ना, ये लीडर, ये जो ऊपर बैठा हुआ लीडर, इसका क्या काम है एसोसिएशन में? ये क्या रोल प्ले करता है एसोसिएशन में? तो जाहिर सी बात है, ये क्या रोल प्ले करता है? ये गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है अपने सभी एसोसिएशन के एक्टिविटीज को। ठीक है, मतलब जितने इस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी लोग हैं, इस मेन बंदे का काम होता है इन सबको गाइड करना, ताकि ये लोग एग्जैक्टली उस तरह से काम कर सके जिस तरह से इनका जो मेन गोल है वो पूरा हो सके। क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन विद अ प्रोफेशनल फोकस? बताइए। मतलब नीचे जो भी ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सी ऐसी एग्जांपल है एसोसिएशन की विद प्रोफेशनल फोकस के साथ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, मतलब एक ऐसा ग्रुप, आप एक ऐसी एसोसिएशन आपको बतानी है जो प्रोफेशन के रिलेटेड हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज अ ट्रेड यूनियन। क्या आंसर है? ट्रेड यूनियन। ओके देखो, ये जो लिखा ना बुक क्लब, बुक क्लब मतलब उन लोगों का जिनको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, बट बुक क्लब, बुक पढ़ना इज नॉट अ प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन हमेशा उस चीज को होता है जहां पे लोग आप लोग काम करते हो। ठीक है, क्लियर है? और ये कम्युनिटी गार्डन जो हो गया, भाई जाहिर सी बात है ये भी नहीं है। अच्छा, ये हाइकिंग ग्रुप क्या होता है? हाइकिंग ग्रुप होता है जो लोग ऐसे सैर वगैरह नहीं करते लोग सुबह शाम, और उनका जो ग्रुप होता है ना, उनको बोलता है हाइकिंग ग्रुप। लेकिन एक प्रोफेशनल फोकस के साथ, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम एग्जांपल दें एसोसिएशन की, तो वो क्या है? दैट इज ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसका मेन होता है कि अपने राइट्स एंड इंटरेस्ट जो भी हैं वर्कर्स के, किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन या इंडस्ट्री में, उसको प्रोटेक्ट करना। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? मुझे उम्मीद है कि आपको एसोसिएशन के क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, मज़ा भी आया होगा, और जिस एनर्जी के साथ मैंने करा है, मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए मज़ा। बाकी मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट सुनना। वो बात अलग है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ कमेंट्स। ओके, बाकी थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा, मैं आपको बोलूंगा कि 7006332724 पे अभी मैसेज करो और सुपरवाइजर कोर्स लिखो, क्योंकि टाइम जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।